अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेस्टेड लूप विद एग्जांपल्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये नेस्टेड लूप जो है वो होती क्या है। नेस्टेड लूप जो होती है वो एक लूप होती है इनसाइड अ लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप। और हम सबसे ज़्यादा नेस्टेड लूप जो है वो फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर इतनी जो है नेस्टेड लूप यूज़ नहीं होती। आप करना चाहें तो उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। अच्छा, अब जो फर्स्ट लूप होती है, मतलब जो पहली लूप होती है, वो जो है वो रोज़ को जो है वो बेसिकली जो है वो पॉइंट करती है, वो रोज़ बनाती है। और जो दूसरी लूप होती है, मतलब एक लूप के अंदर जो दूसरी लूप होती है, वो दूसरी लूप जो है वो कॉलम्स को बनाती है। और अगर आपने एक तीसरी लूप बनानी है दूसरी लूप के अंदर, तो वो फिर 3D में चला जाएगा। मतलब अगर आपने बेसिकली एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एक पहली लूप बनाएंगे, जो कि एक लूप अगर हम सिंपल बनाते हैं वो तो सिंपल एक रो में चलती है ना। तो फिर जब आप दूसरी लूप लगाओगे तो वो कॉलम्स में जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। कि मतलब एक ये आउटर लूप है और एक इसके अंदर ये इनर लूप है। फॉर लूप, ये देखें मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई है। इसके अंदर मैं रो जो है वो उसको, लेट से ये रोज़ और कॉलम जो है इनको मैंने पहले से ही इनिशियलाइज़ किया हुआ है, इंट रो और कॉलम। तो अब रो इक्वल्स टू 1 है और रो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, मतलब 3 तक चले। और लेट से कि हम एक 3 बाय 3 का जो है वो मैट्रिक्स टाइप बना रहे हैं। तो अब देखें ये काम किस तरह से कर रही है। सबसे पहले रो इक्वल्स टू 1 लिख लिया और रो जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अभी ये करने से पहले आप लोग मेरी फॉर लूप वाली कंप्लीट वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को बेसिकली सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लूप एक्चुअल में होती क्या है और फॉर लूप क्या होती है। तो अब ये आई जो है रो जो है वो लेस देन 3 है, मतलब ये 3 तक चलेगी। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो आउटर लूप होती है या फिर जो फर्स्ट लूप होती है वो रोज़ को काउंट करती है, दूसरी जो है वो मैट्रिक्स को काउंट करती है, जो कॉलम्स को देखती है। इसी वजह से मैंने इसका नाम भी रो रखा है और इसका नाम मैंने कॉलम रखा है। तो ये यहाँ पे आई, देखा 1, रो जो है वो 1 है और उसने ये भी चेक कर लिया जो 1 है वो लेस देन 3 है। तो अब ये अंदर वाली लूप के अंदर आ जाएगी। यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट्स भी लिखी हो सकती हैं जो कि आपने रन करनी हो। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल फॉर के अंदर एक और अंदर आएगी, ये ब्रैकेट से अंदर आएगी, आके देखेगी एक और फॉर लूप है। तो ये फॉर लूप में देखेगी ये कॉलम जो है ये 1 है और फिर उसके बाद देखेगी 1 जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। ये अंदर आएगी और अंदर आके रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम के एक रो जो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर देगी। तो रो की वैल्यू क्या है इस वक्त 1 है और कॉलम की वैल्यू क्या है 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और हाँ, फिर उसके बाद जब ये आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, तो ये मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर और एक से ज़्यादा लाइन लिखी हो तो सारी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद वो यहाँ से बाहर आएगा और आके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से बाहर जाके मतलब लूप एंड नहीं होगी, क्योंकि अभी कंडीशन जो है वो आगे चल रही है। तो उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा कॉलम के अंदर +1। तो कॉलम क्या हो गया 2, 2 लेस देन 3 है, ठीक है। अंदर आएगा 1, रो क्या थी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने 1 लिखा था इसके साथ आगे 2 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, ये कॉलम जो है इसके अंदर प्लस प्लस कर देगा और 3 हो जाएगा। कॉलम प्लस प्लस का मतलब ये है कॉलम इक्वल्स टू कॉलम +1। तो ये 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। अब देखेंगे एक ही रो में उसने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3 लिखा। उसके बाद ये जो है 4 आ जाएगा, प्लस प्लस करके 4 हो जाएगा। और 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। तो इससे क्या होगा, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और बाहर आके एंड एल कर देगा, मतलब अगली लाइन में आ जाओ। तो ये जो एक ही लाइन थी ये अगली लाइन में आ जाएगा। अगली लाइन में आके फिर क्या होगा, ये जो इसकी बॉडी है आउटर लूप की कंप्लीट हो गई है। तो रो में एक +1 होगा, रो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 जो है वो लेस देन 3 है। फिर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आके कॉलम क्या है 1 और 1 लेस देन 3 है। तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 2 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 6 आएगा। 6 आने के बाद फिर ये लूप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे 4 आएगा तो 4 जो है वो लेस देन 3 नहीं होता, ना 3 के बराबर होता है। तो अगली लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन में जाके फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और 3 लेस देन 3 है।
तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, मतलब 1 2 3 2 4 6 और 3 जो है 3 1 ज़ार 3 6 9, मतलब इस तरह से देखें हमारे पास एक यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आप लोग इस कोड को अगर सेम टू सेम अपने जाके विजुअल स्टूडियो में या डेव सी प्लस प्लस में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जाके लिखेंगे तो आप लोगों को इसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि किस तरह से आउटर लूप होती है और इनर लूप होती है, और आउटर लूप जो है वो रोज़ को देखती है और इनर लूप जो है वो कॉलम्स को देखती है, और किस तरह से हम ये कंडीशन चेक करते हैं मैंने आपको इसका ड्राई रन करके समझा दिया। उसके बाद अब अगर हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो क्रिएट द फॉलोइंग पैटर्न, तो हम क्या करेंगे, वी इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स देखें। अब ये पैटर्न जो है ये एक रो में नहीं है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है, 5 रोज़ बनाई। अब हमने जितनी रोज़ बनानी है हम आउटर लूप की कंडीशन वहाँ तक सेट करेंगे, और उसके बाद फिर हमने जितने कॉलम्स बनाने हैं उस हिसाब से हम इनर लूप की जो कंडीशन वो सेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने एक प्रॉपर एक शेप के हिसाब से बनाना है, तो हमने यहाँ पे जे को जो है मतलब एक पैटर्न बनाना है, तो हमने जे को आई के बराबर कर दिया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। ये तो हमें पता चल गया I1 है, 1 लेस देन 5 है, अंदर आ जाएगा, अंदर आके देखेगा जे इक्वल्स टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई, के जे जो है 1 है और 1 जो है आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, आई की वैल्यू 1 है, तो एक से बराबर है मतलब इक्वल हो गया। अंदर आएगा यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देगा, ये स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया, एंडल होगा ऊपर चला जाएगा, एंडल से अगली लाइन में आया, क्योंकि ये देखें ना 1 है ना, 1 इक्वल्स टू 1, जब जे जो है वो 2 हो जाएगा तो 2 तो जो है वो छोटा नहीं है 1 से ना 1 के बराबर है, तो फिर ये वाली जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद ये ऊपर जाएगा, आई क्या हो जाएगा 2, अब 2 लेस देन 5 है, ठीक है, अंदर आएगा, अंदर आके अब यहाँ पे आई की जगह पहले 1 था अब 2 हो गया, तो 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है, ये स्टार जो है ये यहाँ पे पहला स्टार प्रिंट हो गया। फिर ये इसमें जे में प्लस हुआ 2 इज़ इक्वल टू 2, ये दूसरा स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, एंडल आएगा, ये एंडल आ गया, अगली लाइन में आ जाएगा, अगली लाइन में आके अब आई जो है वो प्लस प्लस होके कितना हो गया 3 हो गया, अब 3 लेस देन 5 है, ठीक है, उसके बाद ये वाली अगली लूप में आ जाएगी, मतलब ये लूप एक दफ़ा चलेगी, ये अंदर वाली लूप अपनी सारी आइट्रेशंस को जो है वो चलेगी, और बाहर वाली जो है सिर्फ एक आइट्रेशन चलेगी। अब इसकी एक आइट्रेशन जो है वो तीसरी है इस वक्त 3, अब यहाँ पे 3 आ गया एक ही जगह, 1 इज़ लेस देन 3, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब 3 है और ये 1 है, तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, 3 स्टार प्रिंट हो गए, फिर ये प्लस प्लस होके यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 लेस देन 5 है, फिर अब ये 1 है ये 4 है, तो 4 स्टार प्रिंट होंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो गए, एंडल होगा, अगली लाइन में आ जाएगा, अब 5 आएगा, आई 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5, अंदर आएगा, ये 1 है ये 5 है, तो 5 स्टार प्रिंट होंगे, और उसके बाद एंडल हो जाएगा, एंडल होने के बाद अगली लाइन में आएगा, फिर ये ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा, अब आई क्या हो गया 6, 6 इज़ लेस देन 5 और इक्वल टू 5, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आपका प्रोग्राम यहाँ से नीचे आ जाएगा, और अगर कोई और कोड लिखा हुआ है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया कि हम चाह रहे थे, हमने सबसे पहले ये देखा, ये देखिए अब इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपने एक पेपर पेंसिल लेनी है, इस तरह से नहीं करना कि पागलों की तरह सबसे पहले आप लोग विजुअल स्टूडियो पे चले गए और जाके आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया कोड, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखो पेपर पेंसिल लेके कि आपने काम क्या करना है। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि आपने रोज़ कितनी बनानी है, जितनी रोज़ बनानी है आप लोग, जिस तरह आप लोगों ने सूडो कोड और एल्गोरिथम पढ़ा है, सबसे पहले उसको सूडो कोड या उसका फ्लो चार्ट बनाओ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने जो प्रोग्राम जो है वो करना किस तरह से है, क्या करना है उसके अंदर। पेपर पे उस पर सॉल्व करो बार 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 जब तक आप लोगों का रिजल्ट सही नहीं आता। जब आपका रिजल्ट सही आता है फिर आप विजुअल स्टूडियो खोलो और फिर उसके ऊपर आके काम करना स्टार्ट करो। और बहुत सारे लोग डेव सी प्लस प्लस भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डेव एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे एरर्स जो है उसको भी जो है वो नोट नहीं करता और वो आपको चला देता है आपका प्रोग्राम जैसे तैसे करके। कुछ जगह पे वो भी मना करता है लेकिन ज़्यादातर चला देता है, तो इस वजह से विजुअल स्टूडियो जो है वो एक बेटर प्रैक्टिस है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग चेक करो कि आपने कितनी जो है बनानी है, रोज़ बनानी है, उस हिसाब से आप लोग आउटर लूप को सेट करो। फिर इनर लूप को देखो कि आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं, उस हिसाब से सेट करो। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम फिक्स नहीं थे, अब आप देखो हर एक के हिसाब से बारी बारी जो है वो कॉलम एक एक जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है,
और वाइल लूप भी जो है एक एक दफ़ा चलेगी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे आई वाइल लूप कह दिया। जो आउटर लूप होगी वो एक एक चलेगी और इनर लूप अपनी सारी आइट्रेशन चलेगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा कि आई अगर मैं करूँ और फिर मैंने इसका ड्राई रन करके देखा कि ये इस तरह से हो रहा है, तो मैंने देखा कि हाँ यार ये हो रहा है, तो मैंने इसको ओके कर दिया और मैं प्रोग्राम में गया, विजुअल स्टूडियो पे गया और मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया और मेरा प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को एक और बात ये कि आप लोगों को ड्राई रन करना आना चाहिए। अगर आप लोगों को ड्राई रन नहीं करना आता होगा तो आप लोग फिर नहीं कर पाओगे सही तरीके से प्रोग्रामिंग, और आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात भी होंगी। अब ये देखें, पिछली में तो मैं आप लोगों को वो हवा में बता रहा था, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने जो विजुअल स्टूडियो ने रिज़ल्ट दिया वो भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी देखें, वाई जो है एक वेरिएबल है जिसको मैंने 1 से जो है वो इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दी है, और उसके बाद वाई जो है लेस देन इक्वल टू 3 है। अब ये अंदर आएगा, ये देखा अब ये मैट्रिक्स ही बन रहा है। अब ये 3 रोज़ हैं, तो 1 2 3 3 रोज़ बनी। ये जो इनर लूप है ये हमें बताती कॉलम्स कितने हैं, तो 3 मैंने सेट किया, 1 2 3 3 कॉलम्स हमारे पास बने। तो अब ये 1 है और ये 1 लेस देन 3 अंदर वाली में आएगा आके एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा। ये सेम वही है जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, 1 2 3 2 4 6 3 6 9। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। ये मतलब इस तरीके से चलता जाएगा। स्लैश एन का मतलब भी यही होता है कि अगली लाइन में चला जाए, या एंडल लिख लो उसका मतलब यही होता है कि अगली लाइन में चला जाए। ये जो है ये आप हमने किया है कि एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 वाई जब यहाँ पे आए उसके बाद ये मैंने स्पेस दी है ताकि यहाँ पे कंसोल पे स्पेस जो है ये भी प्रिंट हो। जब हमारे पास आउटपुट आएगी उसके ऊपर स्पेस भी प्रिंट हो, ताकि एक जो हमारे पास मैट्रिक्स का कह लो कि एक एलिमेंट जो है उससे दूसरे एलिमेंट के दरमियान स्पेस हो। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट। अभी ये आप लोगों की और थोड़ी सी मतलब कह लें कि ड्राई रन अच्छा करने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लगाई है। इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। फोर आई इक्वल्स टू 0 समझ लें कि ये सारे मैंने इनिशियलाइज किए हुए हैं पहले से आई जो है। तो आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कि आई 1 है और एक जो है वो एक के बराबर है, तो अंदर आएगा। यहाँ पे मैंने कहा है कि स्टार प्रिंट करें, तो ये देखें स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद एंडल अगली लाइन में चला गया, वो अगली लाइन में जाने के बाद आई क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आई क्या है, 2 है और 2 जो है वो बड़ा है 1 से, और आई प्लस प्लस, तो ये स्टार जो है ये प्रिंट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 1 से बड़ा है, फिर यहाँ पे प्लस करके 3, 3 भी 1 से बड़ा है, 4 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है, मतलब ये ऊपर से ऊपर जाता जाएगा और हमें नहीं पता कितने नंबर्स हैं, वो आगे से आगे चलता जाएगा, तो ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। उसी तरीके से अब आई जो है वो 1 है और एक एक के बराबर है, ठीक है, और ये स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद आगे जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ पे आई माइनस माइनस का मतलब आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। आई में से एक मैंने कम किया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह 0 आ जाएगा। 0 1 से छोटा है, -1 1 से छोटा है, -2 1 से छोटा है, ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगी ये भी। उसके बाद आई जो है वो मैंने एक सेट किया 12 है और आई जो है वो ग्रेटर देन 9 है, और आई माइनस माइनस ये 12 9 से बड़ा है, और ये स्टार प्रिंट करेगा, और आई में से एक निकालोगे 12 से 11 हो जाएगा, 11 भी 9 से बड़ा है, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस करेगा, 10 भी 9 से बड़ा है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर माइनस करेगा, 9 जो है वो 9 के बराबर है, स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, आगे जाके फिर क्या होगा, 8 आ जाएगा, और 8 9 से बड़ा नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 4 स्टार्स जो है वो प्रिंट होंगे। उसके बाद आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस, कि आई 0 है। देखें मैं अब देखें ये 0 से क्या होगा, वैसे हम यूजुअली 0 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 0 लिखा है और आपने 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं तो ये इक्वल नहीं लिखना आपने, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये टोटल 5 बनेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आप इक्वल लिख सकते हैं। ये इस चीज़ में बताया गया है कि देखें अब यहाँ पे 0 से इंक्रीमेंट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, और कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 6 स्टार्स प्रिंट होंगे। उसके बाद आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब ये एक मतलब एक अच्छी एग्जांपल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, आई 1 है, 1 लेस देन 5 है, इधर आएगा स्टार प्रिंट हो गया यहाँ पे एक। उसके बाद फिर एक प्लस होगा, ये आई में प्लस होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो क्या हो गया आई में 2,
फिर जब ये स्टेटमेंट्स ओवर होंगी तो एक और इंक्रीमेंट होगा ये वाला। तो इस इंक्रीमेंट से क्या होगा, जो आई है वो 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5 है, दूसरा स्टार प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये दूसरा स्टार प्रिंट हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, ये आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, 3 में एक ऐड हुआ 4 हो गया। और उसके बाद ये वाला जो इंक्रीमेंट है ये तो होना ही होना है फॉर लूप में। बेशक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है उसने तो इंक्रीमेंट कर देना है, और ये वाला इंक्रीमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही होना है। यहाँ पे आपने आई प्लस प्लस लिखा है, होना ही होना है। तो ये 5 हो जाएगा, 5 होने के बाद फिर ये स्टार प्रिंट होगा, ये तीसरा स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस वन, आई की वैल्यू 6 होगी, और ये वाला प्लस हुआ 7 होगी, 7 लेस देन 5 नहीं होता, तो आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को नेस्टेड लूप की समझ आ गई है। और अगर आप लोगों को फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप नहीं समझ आ रही, और आप लोगों को नहीं पता कि लूप बेसिकली वर्क किस तरह से करते हैं, ड्राई रन किस तरह से करते हैं, तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।